हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है गेट्स आर शोन इन फिगर, द इक्विवेलेंट सर्किट इज। तो हमें इन गेट्स का इक्विवेलेंट सर्किट बताना है कि इनके इक्वल क्या होगा। सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। की कंसेप्ट, the key concept of this question is based on De Morgan's law. De Morgan's law. अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है तो उसको हम लिख सकते हैं a का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, और अगर a कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है तो हम उसको लिख सकते हैं a प्लस बी। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कट जाता है। सो दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ एंड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन नैंड गेट। अब हम देख सकते हैं ये सारे एंड गेट है, एंड गेट के आगे क्या लगा दिया? नॉट, तो ये बन गए नॉट एंड गेट, दैट इज एंड गेट। तो इज बेस्ड ऑन नैंड गेट। तो ये सब नैंड गेट है। सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम नैंड गेट की। तो हमारा इनपुट है ए और बी, और हमारा आउटपुट है वो है हमारा y। तो हमें पता है कि इनपुट में हम देखेंगे 0 0, फिर 0 1 1 0 एंड 1 1। तो एंड गेट जो होता है उसका उल्टा होता है नैंड गेट, उसका कॉम्प्लीमेंट होता है ऑफ एंड गेट होता है। तो ए को ए डैश कर देगा और बी को बी डैश कर देगा। तो यहाँ से हमारे पास में आउटपुट हो जाएगा 0 0 का 1, 0 1 का 1, 1 0 का 1 और 1 1 का 0। एक भी इनपुट हमारा 1 होगा तो 1 आ जाएगा। तो हम इसका फिगर बनाया था, हमारे पास में ये दे रखा है, ये हमारा गेट दे रखा है एंड, और इसके ऊपर नॉट। दूसरा हमें इनपुट दे रखा है ये हमारा एंड, और इसके ऊपर ये नॉट हो गया। ये दोनों इनपुट में, और हमारा ये गेट दे रखा है ये एंड, और इसके ऊपर नॉट। तो हम देखते हैं अगर इनपुट में ए है और ये बी है, इसका आउटपुट निकलेगा ए का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये वाला गेट क्या है? दिस इज एंड गेट, और इसके आगे ये क्या लग गया? नॉट। तो ये बन जाएगा क्या? नैंड गेट। फिर इनका जो आउटपुट निकलेगा y, वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा हमारा a का कॉम्प्लीमेंट b का कॉम्प्लीमेंट का पूरे का कॉम्प्लीमेंट, और हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं a का कॉम्प्लीमेंट b का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ गया हमारा आउटपुट। नैंड गेट करता क्या है? नैंड गेट सीधे ये करता है कि मान लीजिए ये नैंड गेट है, इसके दो a और b है, तो ये कुछ नहीं करता है, ये कॉम्प्लीमेंट बना देता है, तो a और b का कॉम्प्लीमेंट बना देगा। अब हम लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ। आउटपुट क्या है हमारे पास में? आउटपुट हमारे पास में आया y इक्वल्स टू a का कॉम्प्लीमेंट b का कॉम्प्लीमेंट का पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं अब डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से a प्लस बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट आपस में कट जाएगा। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट a का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस b का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट कट जाएंगे आपस में, इक्वल्स टू a प्लस बी। और a प्लस बी किस में आता है हमारे? a प्लस रिप्रेजेंट करता है हमारे और गेट को, a प्लस बी रिप्रेजेंट करता है हमारा और गेट को। a प्लस बी किस में आउटपुट आता है? और गेट में आता है। द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस इज और गेट। और गेट हमारा इसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है। हम चाहे तो ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट से भी इनको कंपेयर कर सकते हैं। और गेट के इनपुट में क्या है? ए बी और वाई आउटपुट। तो अगर हमारा 0 0 होता है तो उसमें क्या आता है? 1। अगर हमारा 0 1 होता है तो आता है 1। अगर हमारा 1 0 होता है तो आता है 1। और अगर हमारा 1 1 हाईएस्ट होता है तो हमारा आता है 0। तो इसको हम और गेट के ट्रुथ टेबल से भी कंपेयर करें तो भी हमारा क्या आता है? ए प्लस बी और गेट। सो द करेक्ट आंसर इज option C, that the equivalent circuit of this group of NAND gate is equals to OR gate. OR gate. Option C. Hope you understood it well. Best of luck.